कर्क राशि वालों, आपके जीवन में जुलाई 2026 का महीना बहुत बड़ा योगदान देने वाला महीना है। ये आपके जीवन को दशा और दिशा तय करने वाला ये महीना है और अब आपको आत्मनिर्भर होकर के आगे बढ़ना है। आपको किसी पर भरोसा करके नहीं, स्वयं पे भरोसा करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि इस समय में जो आपके ग्रह हैं, 9 ग्रह आपको ये संदेश दे रहे हैं कि अब आप किसी के भरोसे नहीं, खुद के भरोसे आपको आगे बढ़ना है। तो ऐसे में बहुत कुछ छूट गया है आपके जीवन में आपसे, उसकी याद इस समय में आपको आ रही है। और जैसे ही आप अपने अतीत को, अपने पास्ट को अपनी यादों में ताज़ा करते हैं तो इससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ये परेशानी का कारण क्या है मित्रों? ये परेशानी का कारण आपकी जो कौशलता है, आपका जो नेतृत्व है, आपके जो भीतर काम करने की क्षमता है और आपके भीतर जो एनर्जी है, आपके भीतर जो ताकत है, क्षमता जो है, उस आधार पे आप बहुत कुछ कर सकते थे। ये आपको इस समय में एहसास हो रहा है। आपके भीतर इतने अच्छे विचार आते हैं जो विचार हर इंसान के भीतर नहीं है। आपको पता है कि कौन सा काम किस तरीके से किया जा सकता है, किस इंसान के साथ किस तरह से बातचीत की जा सकती है, किस इंसान के साथ बातचीत करके कोई भी बड़ी से बड़ी डील फाइनल की जा सकती है, ये आपको मालूम है। ओरल कम्युनिकेशन कमाल की, ज़बरदस्त स्किल आपकी, ज़बरदस्त स्मार्ट हैं आप हर एक काम में, लेकिन फिर भी आप उस मुकाम पर नहीं है, उस जगह पर नहीं है जो जगह, जो मुकाम आप डिज़र्व करते हैं। मेरे कर्क राशि वाले जातकों, आप एक पक्ष वो भी देखिए, वो पक्ष जहाँ पर ऐसे निठल्ले, नालायक और ऐसे लोग पहुँचे हुए हैं आपसे आगे, जो आपसे कई गुना पीछे हैं, लेकिन किस्मत उनका साथ दे रही है। अब किसी कारण से, किस तरह से वो उस पोजीशन पर पहुंच गए जहाँ पे वो डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन ये आपको ताज्जुब हो रहा है, आपको हैरानी हो रही है कि वो इंसान कैसे आगे बढ़ गया। आपके अंदर क्षमता, आपके अंदर ताकत, एबिलिटी बहुत अधिक होने के बावजूद भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, और वो इंसान जिसके अंदर ये सब गुण नहीं थे, लेकिन फिर भी वो आगे कैसे बढ़ गए। तो ये कहीं ना कहीं जो ग्रहों का खेल है, यहाँ पर हमें ग्रहों की चाल को, ग्रहों के खेल को समझना होगा कि ग्रह अगर किसी के स्ट्रांग हैं, ग्रह अगर मजबूत हैं, तो वो इंसान कितना भी नालायक, कितना भी कुछ उसको नहीं आता है, फिर भी वो अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाता है। अंगूठा छाप हो, वो उस पोजीशन पर पहुंच जाता है। लेकिन एक तरफ से वो जो पढ़ा लिखा और बहुत ग्रेट इंसान, वो नहीं पहुंच पाता है। एक तो ये कहीं ना कहीं आपके मन में हमेशा चलता रहता है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब बहुत कुछ हो गया है। देखिए, आपने जो एक्सपेरिमेंट करना था अपने आप पे, लोगों पे, वो एक्सपेरिमेंट्स कर दिए हैं आपने। अब उन एक्सपेरिमेंट से बाहर होकर के अब प्रैक्टिकल जीवन को जीना है, कल्पनाओं से दूर होकर के जीवन को जीना है, चिंता करते हुए नहीं, चिंतन करते हुए जीवन को जीना है। एक स्वर में एकाग्र होकर के, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डर, कोई भी भय, कोई भी संदेह अपने मन में ना रखते हुए अब जीवन को एकाग्र होकर के जीना है। जो ठान लिया उसी को करना है, क्योंकि कर्क राशि वालों, आप जितना कर्म करेंगे आपको भाग्य से कम मिलेगा, कर्म से ज़्यादा मिलेगा मेरे कर्क राशि वालों, क्योंकि आपके दशम के स्वामी ही मंगल ग्रह हैं। मंगल आपसे क्या चाहते हैं? मंगल आपसे चाहते हैं कि आप एनर्जेटिक होकर के प्रैक्टिकल फील्ड में उतर करके, ज़मीन पे उतर करके काम करें, कल्पनाओं से बाहर होकर के काम करें, वास्तविक में काम करें, और जो भी आप करना चाहते हैं उसे इच्छा शक्ति, आत्मबल और शारीरिक बल के दम पर आगे उसको करें।
तो आप देखेंगे कि ये महीना आपके जीवन को तो बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन पूरे जीवन को बदलने की तरफ अब आप एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में एक तो सूर्य का प्रथम भाव में होना, गुरु का प्रथम भाव में होना, यहाँ पर हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग, वाह क्या शानदार योग है। बुध का सूर्य के साथ होना, बुध आदित्य नाम का राजयोग, एक शानदार योग। केतु का द्वितीय भाव में होना, शुक्र का चतुर्थ जो द्वितीय भाव में 4 तारीख के बाद राशि परिवर्तन करना, अपने आप में ये एक बहुत बड़ा सहयोग है। और साथ में राहु का अष्टम में होना, शनि का नवम में होना और मंगल का लाभ भाव में होना, दशम का लाभेश में जाकर के विराजमान होना, अपने आप में ये संकेत पूरी तरह से मिल रहे हैं आपको कि अब आपके जीवन को बदलाव की तरफ एक दिशा आपको आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य को लेकर के आपकी बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियां समाप्त होंगी, स्वास्थ्य को लेकर के चीज़ें पहले से बेहतर होंगी 16 जुलाई 2026 के बाद। लेकिन राहु यहाँ पर अष्टम में होने से आपको एक भय बना रहेगा, अंदरूनी डर बना रहेगा, फोबिया टाइप आप सोचते रहेंगे कि पता नहीं ये ना हो जाए, नॉर्मल सा भी कोई खारिश, स्किन पे खुजली आपको हुई तो आपको ये परेशानी होने लगेगी कि अब आपको कोई किसी बड़े डॉक्टर से इसको दिखाना होगा। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप इस समय में थोड़ा सा डरे रह सकते हैं स्वास्थ्य को लेकर के, लेकिन वास्तविकता यहाँ पर यही है कि स्वास्थ्य आपका बहुत ही बेहतर और अच्छा रहेगा 16 जुलाई 2026 के बाद। स्ट्रेस खत्म होगा, एंजाइटी खत्म होगी, डिप्रेशन खत्म होगा, नींद अच्छे से आएगी और आपको भी डिसिप्लिन से अपने लाइफ को गुजारने की कोशिश करनी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा आपके पैसे को लेकर के, तो स्वास्थ्य को लेकर के तो मैंने बता दिया, अब बात करते हैं पैसे को लेकर के। तो पैसे को लेकर के भी स्थिति स्पष्ट दिख रही है मुझे, कहीं ना कहीं से पैसा आता हुआ दिख रहा है और इसके योग 4 तारीख के बाद से बने हुए हैं और आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं यहाँ पर। इस समय में आपको कोई जॉब मिल सकती है, इस समय में पार्ट टाइम जॉब आप शुरू कर सकते हैं, जॉब में प्रमोशन हो सकती है, जॉब स्विच करके भी आपको पैसा आपका बढ़ सकता है। हालांकि इसमें थोड़ा समय लगेगा, 16 जुलाई के बाद होगा, लेकिन जॉब में भी काफ़ी आप फील करेंगे अच्छा। ऑफिस पॉलिटिक्स है तो इसमें राहत मिलेगी, कुलीग्स आपकी बात मानेंगे, बॉस से एप्रिसिएशन मिलेगा आपको, बॉस आपके कामकाज से खुश रहेगा। और आपके लिए ये संदेश है कि आप ज़्यादा चाटुकारिता ना करें, आप काम से मतलब रखें, आप अपने एक प्रोफेशनल की तरह एक स्किल को बढ़ाने की कोशिश करें और कहीं ना कहीं चाटुकारिता से आप बचें। और किसी भी तरह से आपका कुलीग क्या कर रहा है, आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है, मथापाची नहीं करनी, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर। इस तरह की अगर कोई भी आदत है आपके अंदर तो उसको त्याग देने में ही आपकी भलाई रहेगी। प्रोफेशनल होकर के काम को पूरी तरह से फोकस करना है, कंसंट्रेशन बढ़ाना है उस पर, आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से आप अपने काम को अंजाम दे पाएंगे। इसके साथ साथ कोई प्रॉपर्टी बेच करके भी आप पैसा अर्जित कर सकते, जैसे वाहन, फ्लैट, प्लॉट आपका नहीं बिक रहा है, कोई प्रॉपर्टी आपकी सेल नहीं हो रही है तो अच्छे दाम पे 4 जुलाई 2026 के बाद अच्छे दाम पर वो बिकेगी, उससे भी आपको पैसा मिलेगा। दूसरी बात, व्यापार से आपका पैसा बढ़ेगा। एक तो वो व्यापार जो आप पहले से कर रहे हैं, कोई दुकान चल रही है आपकी, आउटलेट है, शोरूम है, कोई प्रॉपर्टी है या कोई भी छोटा मोटा आप काम कर रहे हैं तो उससे पैसा बढ़ेगा। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इस समय में कोई नया व्यापार भी शुरू आप कर सकते हैं, उससे पैसा बढ़ेगा। पहले से एक व्यापार कर रहे हैं तो दूसरे व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप कोई कर्ज या लोन लेना चाहते हैं तो वो कर्ज और लोन भी आपको उपलब्ध हो जाएगा अपना व्यापार, अपना धंधा शुरू करने के लिए। रियल इस्टेट से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए ये समय काफ़ी बेहतर रहेगा, उनको कहीं ना कहीं से कोई बहुत बड़ी डील फाइनल होगी
और उनको भी पैसा मिलेगा। कंस्ट्रक्शन लाइन से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये समय काफ़ी बेहतर रहेगा। और कोई भी सरकार से जुड़ा हुआ कामकाज, यानी कि जैसे आपके कोई पेमेंट्स रुकी हुई है, बिल फंसे हुए हैं आपके, या आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट चाहते हैं, तो इसमें भी आपको सफलता देखने को मिलेगी 16 जुलाई 2026 के बाद। और जितने भी रुके अटके लंबित कार्य हैं उनमें तेज़ी आती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। यानी कि काम काज को लेकर के जो भी परेशानी है वो पूरी तरह से समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। कॉरपोरेट सेक्टर से जो जुड़े हुए लोग हैं, वर्कलोड में कमी होगी, वर्क प्लेस पे सुकून बढ़ेगा, आत्मबल और कहीं ना कहीं आत्मचिंतन से आप अपने आप को बेहतर बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त विदेश अगर आप जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के लिए ये समय काफ़ी उत्तम रहेगा। और 16 तारीख के बाद वीज़ा आपको मिलेगा। इसके अलावा पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो आपको जल्दी मिल जाएगा। और विदेश में अगर आप जॉब के सिलसिले में जाना चाहते हैं, बिजनेस के सिलसिले में जाना चाहते हैं, एजुकेशन के पर्पज़ से जाना चाहते हैं या घूमने जाना चाहते हैं, तो जो भी उद्देश्य आपका है तो उस उद्देश्य में आपको सफलता मिलेगी। ग्रीन कार्ड आपको ज़रूर विदेश पे मिलेगा। और अगर आप पीआर के लिए अप्लाई किया हुए हैं विदेश में तो वो भी पूरी तरह से काम बनता हुआ आपका दिख रहा है। इसके साथ साथ ये समय विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। एक तो विद्यार्थियों के मन में जो भटकाव है, विद्यार्थियों के मन में जो डर है वो खत्म होगा, आत्मविश्वास उनका बढ़ेगा, डर खत्म होगा। और कोई भी एग्ज़ाम दिया हुआ है तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आएगी, अच्छे अंकों के साथ वो अपनी परीक्षा को पास करेंगे। कोई नया एग्ज़ाम इस समय में है तो उसके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आएंगे आने वाले समय में। माता पिता अगर अपने संतान को लेकर के, विद्यार्थियों को लेकर के चिंतित हैं तो उन्हें कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य की स्थिति अच्छी होने से एक तो अगर बुरी संगत में आपका बच्चा है तो वो बाहर निकलेगा। इसके अलावा मन में शांति, स्टेबिलिटी, स्थिरता आएगी। कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी डर आपके बच्चे के मन में है तो उससे वो पूरी तरह से बाहर आएंगे और एक अच्छा रिज़ल्ट वो आपके लिए, अपने लिए लाएंगे और उससे सम्मानित किया जाएगा। उनको कोई सरकारी संस्थान, गैर सरकारी संस्था या कोई स्कॉलरशिप भी उसे मिलेगा जिससे कि आगे की जो पढ़ाई है वो अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करें तो एक तो पारिवारिक जीवन में वाद विवाद पूर्ण रूप से समाप्त होता हुआ मुझे इस समय में दिख रहा है। भाई बहनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा है या माता पिता आपस में लड़ रहे हैं या बच्चे और माता पिता लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उसमें शांति और स्टेबिलिटी 4 जुलाई 2026 के बाद दिख रही है। इसके साथ साथ परिवार अगर किसी रोग, ऋण या शत्रु से परेशान है तो उससे छुटकारा 4 जुलाई 2026 के बाद से मिलने लगेगा। परिवार में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तल्खियाँ बनी हुई हैं, छोटी छोटी बात को लेकर के कहा सुनी है, बहू सास की नहीं मान रही है, सास बहू की नहीं मान रही है, कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, लड़ाई झगड़ा किसी न किसी कारण से हो रहा है, सब्ज़ी में नमक कम है, उसके अलावा रोटी सही से नहीं बन रही है, या आज ये खाने में बनाना था, आज वो बनाना था। इस तरह के विषयों पर अगर लड़ाई झगड़े आपके हो रहे हैं तो ये भी 4 जुलाई 2026 के बाद से समाप्त होते हुए दिख रहे हैं मुझे। इसके साथ साथ अगर हस्बैंड वाइफ अलग हो गए या वाइफ आपको छोड़ करके जा चुके हैं तो उनकी वापसी 16 जुलाई 2026 से पहले पहले होती हुई दिख रही है। हस्बैंड का साथ सहयोग 16 जुलाई से पहले पहले मुझे दिख रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होगा। एलमनी, प्रॉपर्टी, मेंटेनेंस, पैसे को लेकर के, संतान को लेकर के, डिवोर्स को लेकर के अगर कोर्ट में कोई केस आपका चल रहा है तो इस समय में जो भी उसका फैसला होगा वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कंसीव ज़रूर आप कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर आपका हो जाता है तो वो मिसकैरेज होता हुआ नहीं दिख रहा है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई रिश्ता मिलेगा और ये रिश्ता बहुत अच्छा होगा। आप उसे स्वीकार करेंगे, वो आपको स्वीकार करेंगे। एक सुखी समृद्ध रिच परिवार से आपको रिश्ता मिलेगा और कहीं ना कहीं रोका एंगेजमेंट इस समय में होगा। ये रिश्ता वर्क प्लेस से, ये रिश्ता सोशल मीडिया डेटिंग ऐप के माध्यम से मिल सकता है या किसी रिलेटिव फैमिली मेम्बर के माध्यम से किसी के साथ आपकी जान पहचान बातचीत हो सकती है और वहाँ से बातचीत आगे बढ़ सकती है।
पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारणवश वो टूट गया है तो वहाँ पर बातचीत आगे बढ़ेगी। इस समय में अभी आपकी जो स्थिति में देख रहा हूँ तो आपका भी रोका एंगेजमेंट होता हुआ दिख रहा है। किसी दूसरे विवाह को लेकर के आप विचार कर रहे हैं तो उसमें पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं या कोर्ट मैरिज तो उसमें बातचीत आगे बढ़ेगी। डिवोर्सी हैं, विडो हैं, ये या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, इस समय में उस रिलेशनशिप में अगर अनस्टेबिलिटी है वो ठीक होती हुई मुझे 16 जुलाई 2026 के बाद दिख रही है। जिन लोगों का रिलेशनशिप लव लाइफ में प्रॉब्लम है, ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन है, वो फिर से पैचअप होगा, रियूनियन होगा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अच्छा होगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी, ईगो क्लैशेस खत्म होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी, थर्ड पार्टी अब आप दोनों के बीच से जाती हुई दिख रही है। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी, एक्स पार्टनर की वापसी होगी और वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी या समस्या है तो निसंकोच दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।